हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम रिएक्ट जेएस में रैंडम नंबर जनरेट करना सीखेंगे। इसकी जरूरत हमें पड़ती है जब हमने कोई ओटीपी भेजना होता है, तो रैंडमली ओटीपी हमने भेजना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती जाऊंगी, कोई ना कोई नंबर मेरे पास आता जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से कितने डिजिट का ओटीपी आपको चाहिए वो आपने अपनी मर्जी से लिख देना है। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये कोड हटा देते हैं हम सारा ही। इंपोर्ट कर लेते हैं हम अपनी रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। ये मेरे पास दूसरा एक पेज है। तो इधर मैं इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। जहाँ पर ऐसे है मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं उसको एक नाम दे देती हूँ। नंबर इसका नाम दे देते हैं, एक फंक्शन नाम होगा, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ। तो ये है मेरा पेज। तो ये हमारा बेसिकली वो कोड होगा जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, मेरा मेन पेज। तो यहाँ पे हम अपनी कोडिंग लिखेंगे। तो फंक्शन हम वही बनाएंगे जो मैंने उधर लिखा है नंबर का, ये वाला नंबर। ये हो गया फंक्शन क्रिएट। एक्सपोर्ट भी कर लो इसको साथ में। मुझे रिटर्न में लिखना पड़ेगा, एक बटन लगा लेते हैं सबसे पहले। तो जहां पर एक बटन ही सही है, तो मैं एक H1 में भी लिख देती हूँ रैंडम नंबर। हमें पता चल जाएगा हमारी आउटपुट में क्या नजर आना है। रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आ गया रैंडम नंबर। एक बटन चाहिए, इधर मैं जनरेट लिख देती हूँ, GEN लिख देते हैं। अब जहाँ पे जब भी कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा, मतलब हम जहाँ पे लगाएंगे ऑन क्लिक फंक्शन। तो कोई भी आपने बटन क्लिक के ऊपर अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो, तो जहाँ पर ऑन क्लिक उसको बोलते हैं। तो जहाँ पर एक नाम लिख लो, नाम हम इसमें लिख देते हैं, GEN लिख देते हैं। तो ये एक मेरे पास फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो अभी आउटपुट हमारे पास ऐसी आ रही है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब सही है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऐसे एरर आए ना, तो आप ये डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं रिएक्ट में। अब यहाँ पे चलते हैं। मैंने एक जो फंक्शन बनाया है इसको कॉपी कर लेते हैं, GEN वाला। यहाँ पे आके एक फंक्शन क्रिएट कर लो, कॉन्स्ट, ये वाला। इसके बीच सारा कोड आएगा हमारा। एरो फंक्शन बना लो। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसको पहले डिफाइन करो जहाँ पे, जैसे हम जावा स्क्रिप्ट में बनाते हैं वेरिएबल। कॉन्स्ट मिनिमम एक चाहिए, मिनिमम वैल्यू सेट कर दो इसको, मिनिमम। यूज स्टेट लगाओ, इंपोर्ट हो गई यूज स्टेट। इसकी वैल्यू सेट कर दो 1, तो 1 से ये स्टार्ट होगा। सेम ऐसे ही एक और बना लो, मिनिमम नंबर और एक होगा मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पे लिख दो मैक्स। तो यहाँ पे लिख दो सेट मैक्स, ये वाला कॉमा नहीं आएगा। मैक्सिमम अब जहाँ पे आपने लिखना है, अगर आपको 3 डिजिट का ओटीपी चाहिए तो आपने ये 100 लिखना है। अगर आपको ये आएगा मेरे पास, आपने इसकी बस वैल्यू ऐसे चेंज करते जाना है। तो आपने देख लेना कितने डिजिट का चाहिए। मैं यहाँ पर इतनी लिख देती हूँ वैल्यू। इसको हम बाद में चेंज कर देंगे। एक और हम फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट। इसका नाम हम रख देते हैं रैंडम। सेट कर दो इसको रैंडम। इसमें में यूज स्टेट लगा देते हैं। इसको वैल्यू इसकी नल, मतलब बिल्कुल खाली। तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए जो हमने यूज करने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कॉन्स्ट। जो मैंने एक नया वेरिएबल बनाना है, मिनिमम वी का मतलब मिनिमम वैल्यू। इसके अंदर हम वैल्यू लिख देंगे पार्स इंट करके। पार्स इंट किसकी वैल्यू जाएगी, मिनिमम। जे वाला जो होगा मिनिमम वैल्यू इसके अंदर चली गई। एक और बना लो सेम, मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम इसमें स्टोर कर देंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस वाले वेरिएबल में चली जाएगी। दोनों डिफाइन होगा। अब यहाँ पे एक और बनाओ, कॉन्स्ट। इसका नाम हम RA रख देते हैं। फॉर्मूला देखो कैसे लगेगा, मैथ डॉट फ्लोर, बिल्कुल जावा स्क्रिप्ट की तरह। मैथ डॉट रैंडम। तो ये हमें रैंडमली कोई भी नंबर पिक करके देगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी किसको, मैक्स वैल्यू +1 प्लस जो मिनिमम वैल्यू है, बस। उसके बाद सेट जो होगा, सेट रैंडम वाला है, उसमें जो रैंडम है RA, इसको कर दो प्रिंट।
ये वाला एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसकी आउटपुट हमें कहाँ नजर आएगी वो बताना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी हमने आउटपुट बतानी है, तो यहाँ पे चलो HTML का कोड जिधर लगाएंगे, एक हम ऐसा करते हैं, जो बटन है इसके नीचे रैंडम, जो रैंडम नंबर वाला हमने एक बनाया है वेरिएबल, हम चेक कर लेते हैं, ये वाला रैंडम, यहाँ पे हम लिख देते हैं रैंडम, इसको जस्ट लिखेंगे नॉट इज इक्वल टू नल, एंड ये खाली नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें कोई ना कोई वैल्यू हो, इसमें शो करा दो आउटपुट, डिव के अंदर शो करा देते हैं H1 लगा के। क्या आएगा H1 में? रैंडम नंबर, ये एक मैसेज होगा। प्रिंट किसको कराना है? हमारा वेरिएबल, कौन सा? रैंडम। चेक कर लेते हैं, रैंडम में ही है हमारी सारी वैल्यू, तो जहाँ पर आ गया, ठीक है। जनरेट कर लो। अब देखो इसकी वैल्यू चेंज करेंगे हम, इधर हमने जो वैल्यू लिखी है ये वाली, इसको चेंज करो, बस ऐसे ही ये चेंज होता जाएगा। अब जहाँ पे देखो 6 डिजिट का आ गया, ऐसे ही हम OTP भेजते हैं, जब भी आपने OTP वाली वेबसाइट बनानी हो तब वहां पे आपके ये वाला मेथड काम आएगा नंबर जनरेट करने का। बस यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।